काला महीना आ रहा है। सनातन धर्म में हर शुभ या मांगलिक कार्य को करने के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है ताकि वो काम सफलता से पूर्ण हो, उससे शुभ फल मिले, जीवन में सुख समृद्धि आए। लेकिन साल में कुछ समय और दिन ऐसे होते हैं जब शुभ मांगलिक कार्य को करने की मनाही होती है। सूर्य देव जब धनु या मीन राशि में होते हैं तब उस समय को खरमास कहा जाता है। इस एक महीने के समय में शुभ कार्य नहीं किए जाते। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं और 12 महीनों में 12 राशियों में सूर्य का गोचर होता है। बृहस्पति की राशियां धनु और मीन ये दोनों सूर्य की मलिन राशियां मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य का बृहस्पति में परिभ्रमण अच्छा नहीं माना जाता। बृहस्पति में सूर्य कमजोर स्थिति में रहते हैं। ऐसा साल में 2 बार होता है कि सूर्य बृहस्पति की राशियों के संपर्क में आते हैं और उस पूरे महीने को मल मास, खर मास या फिर अधिक मास कहा जाता है। कुछ क्षेत्रों में इसे काला महीना भी कहा जाता है, इसलिए मैंने कहा काला महीना आ रहा है। इस महीने भर के समय को खरमास क्यों कहा जाता है, इसके एक पौराणिक कथा मिलती है। वैसे खर गधे को कहा जाता है। मार्कंडेय पुराण में उल्लेखित है कि सूर्य अपने 7 घोड़ों के रथ पर बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करता है और परिक्रमा के दौरान कहीं भी सूर्य को एक क्षण भी रुकने की इजाजत नहीं है। लेकिन सूर्य के 7 घोड़े पूरे साल भर दौड़ लगाते लगाते प्यास से तड़पने लगे। उन्हें इस दयनीय अवस्था से बचाने के लिए सूर्य एक तालाब के समीप अपने 7 घोड़ों को पानी पिलाने हेतु रुकने गए। लेकिन तभी उन्हें वो प्रतिज्ञा याद आई कि घोड़े बेशक प्यासे रह जाए, लेकिन उन्हें यात्रा में रुकना बिल्कुल नहीं है, नहीं तो सौर मंडल में अनर्थ हो जाएगा। सूर्य भगवान ने चारों ओर देखा और तत्काल ही पानी के कुंड के आगे खड़े 2 गधों को अपने रथ पर जोतकर आगे बढ़ गए और अपने 7 घोड़े तब अपनी प्यास बुझाने के लिए खोल दिए। अब स्थिति ये रही कि गधे यानी खर अपनी मंद गति से पूरे पौष मास में ब्रह्मांड की यात्रा करते रहे और सूर्य का तेज बहुत ही कमजोर होकर धरती पर प्रकट हुआ। यही कारण माना जाता है कि पूरे पौष मास में पृथ्वी के उत्तर गोलार्ध में सूर्य देवता का प्रभाव क्षीण हो जाता है और कभी कभार ही उनकी तप्त किरणें धरती पर पड़ती है। ब्रह्म पुराण के अनुसार खरमास में जिस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है वो व्यक्ति नरक का भागी होता है। यानी चाहे व्यक्ति अल्पायु हो या दीर्घायु, अगर वो पौष के खर मास की अवधि में अपने प्राण त्यागता है तो निश्चित रूप से उसके लिए नरक के द्वार खुलते हैं। गरुड़ पुराण में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। इसकी पुष्टि महाभारत में भी मिलती है। जब खरमास के दौरान अर्जुन ने भीष्म पितामह को बाणों से छलनी करके शैया पर लिटा दिया था, तब सैकड़ों बाण लगने के बावजूद भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। माघ की मकर संक्रांति के बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया था, वो भी इसी के कारण। हिंदू पंचांग के अनुसार 15 दिसंबर को सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। सूर्य के इस गोचर को धनु संक्रांति कहा जाता है। जब 14 जनवरी 2023 को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तब फिर 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाने के साथ ही फिर से शुभ कार्य शुरू होंगे। इस दौरान यानी खरमास में कई कार्य करने की मनाही होती है। इन्हें करना अशुभकारी माना जाता है, तो कुछ कार्य इस समय करना लाभप्रद साबित होता है। जानते हैं कौन से है वो कार्य, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, कमेंट भी करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत कीमती है। दोस्तों, खरमास के समय ना करें ये काम। खरमास के समय आप राजसी कार्य, यज्ञ या कोई भी मांगलिक कार्य नहीं कर सकते। इस दौरान शादी आदि कार्यों के अलावा गृह प्रवेश, मुंडन, कर्णछेदन संस्कार, नया कामकाज शुरू करना ऐसे शुभ काम नहीं करने चाहिए। खरमास में नया वाहन, घर, प्लाट, रत्न आभूषण भी नहीं खरीदना चाहिए। गृह निर्माण, बावड़ी उत्खनन का भी काम शुरू नहीं करना चाहिए। इस समय कोई भी काम सोच विचार करके ही करना चाहिए। ऐसी परंपरा भी रही है कि नई ब्याही दुल्हन भी खरमास में पति से दूर रहती है और उसे इस पूरे समय के दौरान अपने मायके में जाकर रहना पड़ता है। धर्मशास्त्र के अनुसार खरमास के दौरान तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मछली, अंडा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। खरमास के दौरान हर रोज तांबे के पात्र में जल भरकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए।
लेकिन तांबे के बर्तन में रखा पानी या दूध खुद नहीं पीना चाहिए। ऐसा करना सेहत को नुकसान पहुंचाने वाला माना जाता है। खरमास में गाजर, मूली, तेल, चावल, तिल, बथुआ, मूंग, सौंठ और आंवला का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अब देखते हैं खरमास में कौन से काम करना शुभकारक होता है। दोस्तों, खरमास में धार्मिक कार्य, दान दक्षिणा, जाप जैसे उत्तम काम आप कर सकते हैं। इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। भागवत कथा या रामायण कथा का सामूहिक श्रवण भी खरमास में किया जाता है। खरमास के समय तीर्थ यात्रा करना भी उत्तम होता है। खरमास के दौरान ब्राह्मण और गौ माता की सेवा करना शुभ फलदायी होता है। खास तौर पर खरमास में श्रद्धा से इष्ट देव की आराधना करना, वैष्णव या शिव मंदिरों में जाकर सत्संग और कीर्तन का लाभ लेना, वस्त्र, भोजन और औषधियों का दान करना उत्तम होता है। इस दौरान अन्नप्राशन जैसे शुभ कार्य भी आप करवा सकते हैं। अभी बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें।